मॉन्टेसरी नाम से तो हम सभी वाकिफ़ हैं. हर स्कूल ये कहकर हमारे बच्चों को तालीम देता है कि हम बच्चों को मॉन्टेसरी सिस्टम के तहत पढ़ाते हैं. अब दरअसल ये मॉन्टेसरी सिस्टम है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम के, किसी भी कॉन्सेप्ट के मकासद को ना समझा जाए तो ज़ाहिर है वो मकासद हासिल भी नहीं हो सकते. मॉन्टेसरी सिस्टम मारिया मॉन्टेसरी नाम की इटली की एक फिजिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था. उनका वास्ता जब मेंटली चैलेंज्ड बच्चों से पड़ा तो उन बच्चों को किसी हद तक इंडिपेंडेंट करने के लिए और उनको बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए मारिया मॉन्टेसरी ने कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ इक्विपमेंट्स डेवलप किए और फिर इसमें बहुत तब्दीलियां भी आती रहीं वक्त के साथ साथ. आज बहुत ही कामयाबी से मॉन्टेसरी सिस्टम तकरीबन तमाम दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है. मॉन्टेसरी का मकसद बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है, यानी बच्चों को खुद इन्हिसारी सिखाना है, यानी बच्चों को इस काबिल कर दिया जाए कि वो अपनी लर्निंग की ज़िम्मेदारी खुद लें. क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही तरीका तालीम पता है कि बच्चों को मार के, डांट के या ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए. अब बच्चे खुद ब खुद कैसे सीखते हैं ये शायद हम समझ ही नहीं पाते. यही इस तरीका तालीम का कमाल है. इस तरीका तालीम में स्कूल की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो बच्चों को एक ऐसा माहौल फ़राहम कर दें और वो तमाम इक्विपमेंट फ़राहम कर दें जो बच्चे की लर्निंग में उसको हेल्प करेंगी. उसके बाद बच्चा खुद ही अपने तजस्सुस की वजह से और अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर वो चीज़ें सीखता चला जाएगा. यही मारिया मॉन्टेसरी के मेथड का कमाल है कि ये मेथड इस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसके कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि बच्चे वाकई में खुद से सीखने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं. हम बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से हमने खुद 10, 20, 30, 40 साल पहले पढ़ा था, लेकिन ये तरीका तालीम उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है. दूसरी अहम बात यह है कि मॉन्टेसरी सिस्टम में बच्चों को मुख्तलिफ क्लासेस में कैटेगराइज नहीं किया जाता. 2, 3 या 4 मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे एक ही रूम में रहकर तालीम हासिल करते हैं. अब इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को एहसास भी नहीं होता कि वो एक से दूसरे या दूसरे से तीसरे लेवल में प्रमोट हो गए. वालिदैन के लिए तो शायद ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात ना हो, क्योंकि जब तक उनको ये एहसास ना हो कि उनका बच्चा कामयाब हो गया है और एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हो गया है, उनको तसल्ली नहीं मिलती. लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चे जो कदरे पीछे रह जाते हैं उनको भी एहसास नहीं होता कि वो पीछे रह गए, और जो बच्चे कदरे आगे चले जाते हैं उनको ज़ाहिर है ये तो एहसास हो रहा होता है कि वो सीख रहे हैं, लेकिन वो एहसास बरतरी उनमें पैदा नहीं हो पाता, और ज़ाहिर है ये उनकी शख्सियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. इसके अलावा इस तरीके तालीम में बच्चों को पोजीशन देने का कोई रिवाज नहीं है. पोजीशन बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है? पोजीशन का मतलब होता है एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाए, यानी कौन सा बच्चा ज़्यादा बेहतर है. ये कंपैरिजन का सिस्टम तो वैसे भी बच्चों के साथ जुल्म है. हर बच्चा अपने लेवल पर ज़हीन होता है. अगर 2-3 बच्चों को क्लास में एहसास दिला दिया जाए कि वो बेस्ट हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा कि बाकी सारी क्लास के बच्चे क्या ज़हीन नहीं है? ये चीज़ बच्चों में एहसास कमतरी पैदा कर देती है और उन्हें ये एहसास दिलाने लगती है कि शायद वो नालायक है. इस तरीके तालीम में किसी बच्चे में एहसास कमतरी या एहसास बरतरी पैदा नहीं होता. मॉन्टेसरी सिस्टम में बच्चों को होमवर्क देने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये स्कूल ही की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को सब कुछ सिखाए, और ना ही वालिदैन के सर पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को बैठ के ज़बरदस्ती होमवर्क करवाएं. मॉन्टेसरी सिस्टम की एक खूबी ये भी है कि ये सिर्फ 2, 3 या 4 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस सिस्टम के तहत 12 साल तक की उम्र के बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन हमारे यहाँ तो ये सिस्टम शायद 1 साल भी पूरी तरह फॉलो नहीं करवाया जाता. हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों फॉलो नहीं हो रहा और इस तरह क्यों फॉलो नहीं हो रहा, उसकी वजह बहुत सी वजूहात है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे वालिदैन को लगता है कि जब तक बच्चे का होमवर्क नहीं होगा, जब तक बच्चे का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, जब तक बच्चा बैग से कॉपियों किताबों से भरा हुआ बैग लेके स्कूल नहीं आया जाएगा, तो ज़ाहिर है हमें लगता है कि बच्चा कुछ सीख नहीं रहा. दूसरी बात ये कि स्कूल वालों के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है. मॉन्टेसरी सिस्टम में टीचर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता. टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होती है, और बच्चे को अगर ज़रूरत पड़े या टीचर खुद महसूस करे कि किसी बच्चे को मदद चाहिए तो ही उसकी मदद की जाती है. हमारे यहाँ इसलिए इस तरीका तालीम को स्कूल वाले नाफिज नहीं करते कि अगर टीचर ने कुछ करना ही नहीं है तो उसको इतना ज़्यादा पे क्यों किया जाए. मगर देखा जाए तो स्कूल वालों को इसमें भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक अच्छी मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर एक वक्त में 40 से 50 बच्चों को भी पढ़ा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको पढ़ाना नहीं है, उसको कॉपीज़ नहीं बनानी, उसको बच्चों को होमवर्क नहीं भेजना, बच्चों की डायरीज़ नहीं भेजनी, बच्चों के होमवर्क चेक नहीं करने. तो ज़ाहिर है टीचर के लिए भी 30, 40 या 50 बच्चों को एट अ टाइम हैंडल करना आसान है.
اگر ایک اچھی ٹرین ٹیچر کو اچھی پے دے کر اسکول والے رکھیں گے تو اس سے اسکول والوں کو بھی فائدہ ہوگا، مگر ہمارے اسکول والے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انتہائی معمولی تنخواہوں پر ٹیچرز کو رکھا جاتا ہے اور ان پر اتنا زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ظاہر ہے ہم آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ کو کام بھی کرنا ہوگا۔ مونٹیسری سسٹم میں ٹیچر کا زیادہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں لیکن ٹیچر کو ٹرین ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے، ان کو ایک لیول سے دوسرے لیول تک لے کر جانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ظاہر ہے ٹیچر کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نظام تعلیم کو ٹرولی اس کی روح کے ساتھ اپنایا جائے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں خیر کسی بھی قسم کی تعلیم کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مونٹیسری کے ذریعے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ بھی ہم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ حقیقی مونٹیسری سسٹم میں بچوں کی پرسنالٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی بچوں میں احساس کمتری ہوتی ہے، نہ ہی ان میں احساس برتری پیدا ہوتی ہے، ان میں احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں، ان میں سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم جس طریقے کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں اس میں تو ہم بچوں کی شخصیت تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے زبردستی پڑھانے سے لرننگ ہرگز نہیں ہوتی۔ بالکل ہم بچوں کو ایک عرصے سے اس طریقے سے پڑھاتے تو چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم کس قسم کے بچے ڈیولپ کر رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہتر تعلیم حاصل کرے تو اپنے بچوں کے اسکول والوں کو انفلوئنس کریں، ان کو احساس دلائیں کہ ٹرو مونٹیسری سسٹم کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، تاکہ آپ کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے اولڈ اسکول۔